दीपन के पास जब और पढ़ते थे रघुनाथ, दीन सुदामा भी तभी थे मोहन के पास। और वंदना 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग। श्री रामा के पिता का नाम शरण्यधार और माता का नाम सत्यवती। नाम बता दीजिए दादाजी, नाम। शांत रहिए भैया, क्यों इतना शोर मचाते। और राम विशाल दादाजी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग मिले। थोड़ी देर बाद दे देना चावल की पोटली। बात ही कर ले पहले। कहते चुप रहो तो और शोर मचाती हूँ। तो क्या हुआ, शांदीपन मुनि के आश्रम में भगवान कन्हैया और श्री रामा जी शिक्षा ग्रहण करने गए। तो प्यारे भक्तों, एक बार क्या हुआ कि घर में कुछ ईंधन घट गया। और ईंधन घट गया तो मैया गुरु पत्नी ने कहा कि जाओ बालकों ऐसा करो कि थोड़ा लकड़ियां ले आओ जंगल से तो भोजन बने। पीयूष पलटू पुरवा 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग मिले। अच्छा, और ननकई दादाजी 51 मुद्राएं, छोटे से बालक 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग मिले। इधर क्या हुआ भैया, बैठने की व्यवस्था करें और इधर बिछौना डाल दे। कहीं बिछौना इधर डाल रहे हैं, इधर जगह खाली है विशाला के बगल में, व्यवस्था करें। और 20 मुद्राएं सपना शिवपुरी हीरा लाल भैया। 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग मिले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। और भैया जी 20 मुद्राएं। प्रभु कल्याण करें। तो क्या हुआ, दोनों बालक लकड़ियां लेने गए तो भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ गए और श्री रामा जी नीचे रह गए। कहा ऐसा करो भैया कि मैं लकड़ियां तोड़ के फेंकूंगा और तुम गट्ठा बना के रखो। कहा ठीक है भैया। तो मैया ने थोड़े चने दे दिए थे, चने पोटली में। तो बड़ी जोर का आंधी तूफान आया, बारिश होने लगी। और ले लो 51 मुद्राएं अंकित भैया। प्रभु कल्याण करें सदैव सन्मार्ग मिले। जोर की वर्षा हुई, तूफान जैसा आया तो श्री कृष्ण पेड़ में चिपक गए और श्री रामा जी पेड़ की जड़ में चिपक कर बैठ गए। सर्दी लगी तो भूख लगाई, और भूख लगी तो जो चने मैया ने दिए थे ना वही चने श्री रामा जी निकाल के खाने लगे। और जब खाने लगे तो प्यारे भक्तों कटकट की आवाज आए। श्री रामा कटकट करते हैं खाने में। तो कन्हैया कहते हैं लाला श्री रामा क्या खा रहे हो, मुझको भी खिलाओ, भूख लगी है। तब श्री रामा कहते हैं कि नहीं नहीं भैया हम कुछ नहीं खा रहे हैं, सर्द के कारण हमारे दांत बज रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण सब जानते हैं, भगवान है। अच्छा, श्री रामा भी कोई कम नहीं थे, वो भी बड़े विद्वान थे। श्री रामा ने चने खा लिए
तो कोई कहता है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, है ना, ऐसे तो है। तो श्री दामा को एक श्राप ये बताया गया, लेकिन एक मेन बात जो है कि वो जो चने थे वो चने ही श्रापित थे। जो मैया ने पोटली में चने दिए वो चने ही श्रापित थे, और श्री दामा जानते थे कि ये श्रापित चने हैं, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो श्री रामा ने सोचा कि मेरा भगवान, मेरा मित्र जो जगत का स्वामी है, अगर इसने खाए ये दरिद्र हो गया तो संसार की हालत क्या होगी, इसलिए मैं ही इन चनों को ग्रहण कर लूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। इस कारण से श्री दामा ने सारी चने खा लिए और सारी गरीबी अपने ऊपर ले ली, सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले ली, लेकिन अपने मित्र और भगवान के ऊपर नहीं आने दी। ऐसे मित्र होने चाहिए कि अपने मित्र को बचाने के लिए स्वयं गरीब हो गए, लेकिन अपने मित्र को गरीब नहीं होने दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इधर प्यारे भक्त लकड़ियां लेकर के गए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया दोनों, और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। और श्री रामा जी प्यारे भक्तों सुदामा नगरी में आ गए, गरीब हो गए। ऐसी गरीबी उनके जीवन में आई, ऐसी गरीबी आई कि भोजन भी नहीं मिल पाता है। मैया सुशीला श्री रामा की पत्नी एक ही साड़ी को पहनती हैं, आधी धोती हैं तो आधी सुखाती हैं तब पहनती हैं। प्यारे भक्तों जीवन में गरीबी ना आए, और आए तो ऐसी गरीबी ना आए जैसे श्री रामा को मिली। भूख के कारण बच्चे व्याकुल होने लगे। कई पुत्र थे श्री रामा के, और मुंशी जी प्रधान जी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में, प्रभु कल्याण करें सदैव सद्मार्ग मिले। जिसने गरीबी देखी है ना, उसके हृदय से पूछो गरीबी क्या होती है। प्यारे भक्तों आज छोटे छोटे बालक कहते हैं पिताजी भोजन कब मिलेगा, तब श्री रामा कहते हैं लाला मैं कहीं से कुछ लेकर के आऊंगा, जा रहा हूं ना तो कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा। भिक्षा मांगने लगी, ऐसी गरीबी हुई। प्यारे भक्तों श्री रामा की पत्नी कहती है कि हाय रे विधाता, मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो ऐसी गरीबी आई। और जब बच्चे भूख से तड़पते हैं ना तो मैया का हृदय फट जाता है, क्योंकि माँ भूखी रह सकती है, एक दिन नहीं 2 दिन, कई दिनों तक भूखी माँ रह सकती है, लेकिन यदि पुत्र भूखा हो तो मैया सहन नहीं कर पाती। प्यारे भक्तों आज सुशीला कहती है हाय रे विधाता कैसी परीक्षा हाय हाय रे विधाता कैसी
कृष्ण श्री कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। प्यारे भक्तों, कहते हैं सुशीला आज कुछ नहीं मिला, ऐसा करो कि जलपान करके श्री कृष्ण का नाम लेकर के हम सब सो जाते हैं, प्रातः होगी फिर हम जाएंगे। प्यारे भक्तों, ऐसी विषम परिस्थिति आई, ईश्वर न करे किसी के पास ऐसी गरीबी हो। तब भगवान से देखा ना गया। मैया रुक्मणी द्वारिकापुरी से देख रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका से देख रहे हैं कि मेरी सखा पर कितनी आपत्ति आई, लेकिन मेरा नाम नहीं भूल रहा। भूख से व्याकुल पुत्र उनसे कहता है कि नाम ले। भैया रुक्मणी कहती है, अरे प्रभु अगर ऐसी स्थिति है तो आप ही कोई मार्ग दिखाओ ना इनको। कहा मैं तो खूब मार्ग दिखाऊं, लेकिन ये मेरा सखा जरा हटीला है, इनसे कहेगा नहीं। नाम मेरा लेता है लेकिन हमसे ये नहीं कहता कि कन्हैया मेरी रक्षा करो आके। और दादाजी